नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले ट्रेड बेसिक कॉस्मेटोलॉजी सैद्धांतिक विषय के टॉपिक मेकअप पार्ट 3 पर आज हम आपको प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिसके अंतर्गत हम आपको आज कॉन्टोरिंग के बारे में पढ़ाएंगे। चलते हैं अपने स्लाइड पर और देखते हैं कि आज हम लोग इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले परिचय। आज हम आपको इसमें बता दें कि मेकअप कॉन्टूरिंग में हम कौन कौन सा टॉपिक आज पढ़ेंगे। इसमें हम कॉन्टूरिंग के बारे में जानेंगे और कॉन्टूरिंग क्या है, कॉन्टूरिंग के लिए कौन सा जरूरी ब्रश इस्तेमाल किया जाता है, विभिन्न फेशियल शेप पे कैसे कॉन्टूरिंग की जाती है और विभिन्न फेस पार्ट पर कैसे कॉन्टूरिंग की जाती है, जैसे चिन और चिक्स है, फोरहेड है। और कॉन्टूरिंग करने से पहले कुछ ज़रूरी जो बातें होती है उसके बारे में जानेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कॉन्टूरिंग। आपने कभी नोटिस किया है कि जो एक्ट्रेस होती हैं उनका जो फोरहेड होता है, नाक होती है, गाल कितने बहुत ही ज़्यादा शार्प दिखाई देते हैं। तो उनका क्या कारण होता है, उनका फीचर्स इतना क्लियर कैसे दिखाई देता है जब भी वे आप आती हैं नए लुक में हमेशा नजर आती हैं। आखिर ऐसा कौन सा मेकअप है जिसकी वजह से वो बहुत ही सुंदर दिखती हैं, खूबसूरत दिखती हैं। उनकी नोज़ और फोरहेड, गाल जो है बहुत ही उभरे और अच्छे दिखाई देते हैं। उनकी इस सुंदरता का एक राज है मेकअप में, हम कॉन्टोरिंग जो यूज़ करते हैं इसके द्वारा हम जो फेस के जो पार्ट होते हैं उनको हाईलाइट किया जाता है और जो पार्ट बड़े होते हैं उनको छुपाया जाता है। तो इस नई जो टेक्निक है, ये टेक्निक नई तो नहीं है लेकिन कुछ दिनों से ये ज़्यादा सामने आता है, सोशल मीडिया के द्वारा हमको दिखाई देता है। तो चलते हैं इस कॉन्टोरिंग के बारे में आगे और जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे किया जाता है। मेकअप की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि यह आपके चेहरे की जो कमियां होती हैं उनको छुपाकर आपकी जो सुंदरता है उसको उभारता है। शायद यही कारण है कि महिलाएं मेकअप को काफ़ी पसंद करती हैं और मेकअप करना बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है इस समय, क्योंकि इसकी मदद से वो अपने जो नेचुरल उनकी ब्यूटी होती है उनको वो कई गुना बढ़ा कर दिखाती हैं। कई बार चेहरे के कुछ जो फीचर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, ऐसे में उन्हें पतला और साफ भी बनाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए सर्जरी करवाना सबके बस की बात नहीं होती है, काफ़ी महंगा होता है। तो हम कंटूरिंग फेस की करते हैं, इसके द्वारा हमारा वो पार्ट जो है वो शार्प दिखाई देने लगता है। हर किसी का चेहरा या उसके फीचर्स बिल्कुल परफेक्ट शेप में नहीं होते, लेकिन हर कोई चाहता है कि उनका चेहरा एकदम नया और परफेक्ट दिखाई दे। इसके लिए कंटूरिंग की मदद की जाती है। और मसलन आपको अगर आपकी नाक का साइज बड़ा है या आपकी नाक मोटी है तो उनको आप पतला कर सकते हैं। आपके चिक्स और माथा चौड़ा है तो उन्हें थोड़ा पतला दिखा सकते हैं मेकअप के द्वारा। तो ये मेकअप में जो ये पतला करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको कॉन्टूरिंग कहते हैं। ये क्रीम के द्वारा होता है, क्रीम कॉन्टूरिंग और पाउडर कॉन्टूरिंग होती है। तो ये कॉन्टूरिंग जो क्रीम आती है आप उसके दो तरह के उसको जान सकते हैं कि पाउडर कॉन्टूरिंग होता है और क्रीम कॉन्टूरिंग होता है। ये आपके बेस्ट फीचर्स को हाईलाइट करके कमियों को छुपा देता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कॉन्टूरिंग किस पार्ट पर की जाती है? कॉन्टूरिंग करते समय चेहरे पर डार्क शेड का इस्तेमाल किया जाता है। जो क्रीम होती है वो डार्क शेड की होती है और इनके द्वारा जो वो जहाँ पे भी ये लगाया जाता है उस फीचर्स को
ये जो है छुपा देता है। मतलब जैसे आपको भ्रम पैदा होता है, मसलन अगर आपका चेहरा थोड़ा मोटा है तो कॉन्टूरिंग की मदद से उसे पतला दिखाने का भ्रम पैदा किया जाता है। इसी तरह आपकी नाक अगर मोटी है, आप उसे पतला दिखाना चाहते हैं तो नाक के दोनों साइड डार्क शेड आप लगाकर उसे ब्लेंड करें। वहीं बीच के जो एरिया का जो नाक का ऊपरी हिस्सा होता है उसको लाइट शेड लगाकर मिक्स किया जाता है। इससे आपकी नाक का जो शेप होता है वो अलग व पतला नजर आएगा। कॉन्टूरिंग करते हुए कुछ बातों का खास ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो ये जरूरी नहीं कि चेहरे के हर हिस्से पर कॉन्टूरिंग की जाए। फेस का जो हिस्सा हमें ठीक करना होता है सिर्फ वहीं पर कॉन्टूरिंग की जाती है। इतना ही नहीं, अगर किसी का फेस ठीक है तो आप फेस मेकअप करते समय आप कॉन्टूरिंग को स्किप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉन्टूरिंग करें। तो कॉन्टूरिंग चेहरे के कई पार्ट्स में की जाती है मुख्य रूप से, जैसे आपका फोरहेड है, नाक है, चिक्स है, चिन है। तो इन पार्ट पर कॉन्टूरिंग की जाती है। यह चेहरे के को जो है परफेक्ट शेप बना देता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कॉन्टूरिंग क्या है? कॉन्टूरिंग एक मेकअप स्ट्रेटजी है जिसमें आपके नेचुरल स्किन टोन पर एक से डार्क मेकअप लगाकर ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जाता है जिससे आपके चेहरे के फीचर्स बहुत ही शार्प नजर आते हैं। चेहरे के फीचर्स को शार्प दिखाने के लिए हाइलाइटर का यूज भी किया जाता है। इस मेकअप टेक्निक से आप अपने मनचाहे तरीके से चेहरे के फीचर्स को सुंदर दिखा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस मेकअप आर्ट से अपने गालों, नाक और जॉ लाइन को पतला दिखाकर चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा सकती हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कॉन्टूरिंग के लिए कौन कौन सा ब्रश इस्तेमाल किया जाता है? कॉन्टूरिंग के लिए आपको 4 ब्रशेस की खास तौर पर ज़रूरत पड़ेगी। इन्हीं चारों ब्रशेस से आप अपने चेहरे को बेहतरीन तरीके से कॉन्टूर और हाईलाइट कर सकते हैं। जिसमें पहला है बड़े एंगल वाला ब्रश। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं। ये जो इसका ब्रशेस है ये थोड़ा चौड़ा होता है। सबसे पहले आपको एक बड़े एंगल वाले कॉन्टूर ब्रश की जरूरत पड़ती है जिससे आप अपने चीक बोन्स, टेम्पल और जॉ लाइन को कंटूर कर पाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं इसका अगला छोटे एंगल वाला कॉन्टूर ब्रश। ये बड़े कॉन्टूर ब्रश के बाद आपको एक छोटे एंगल वाले ब्रश की ज़रूरत पड़ती है जिससे आप अपने ब्रो बोन, जॉ लाइन और फोरहेड को अच्छी तरह से कॉन्टूर कर पाएंगे। ये थोड़ा पतला होता है और इस तरह का होता है। इसमें आप पिक्चर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं। अब इसके बाद कॉन्टूर जो क्रीम होती है उसको मिलाने के लिए, मिक्स करने के लिए आप उसको ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। कॉन्टूर करने के बाद आपको इसे ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडिंग ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहें तो ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडिंग फोम ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका जो है मेकअप बेहतर तरीके से दिख सकता है। विभिन्न तरह के कॉन्टूर ब्रश जो मिक्स करने के लिए आते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। कई साइज में है, बड़ा है, इसके बाद छोटा है, नेक्स्ट आगे इससे और भी छोटा है। और इस तरह से मेकअप जो किट आता है ब्रश का, उसमें आप इस तरह से ब्लेंडिंग ब्रश देख सकते हैं। सारे ब्लेंडिंग ब्रश हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाइलाइटर ब्रश। इससे जो है आखिरी में आपको सिर्फ एक हाइलाइटर ब्रश की जरूरत पड़ेगी। इस ब्रश से आप चिक बोन्स, नोज और टेम्पल एरिया को अच्छे तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। ये हाइलाइटर ब्रश इस तरह का है। तो ये ब्रश जो होते हैं वो विभिन्न तरीके के मिलते हैं मार्केट में। कॉन्टूरिंग किट आप देख सकते हैं यहाँ आई शेडो की तरह ही पैलेट होता है इसका। और ये इस तरह से लिपस्टिक के आकार में भी कॉन्टूरिंग का गया था। ये क्रीम कॉन्टूरिंग है। और दो तरह का कॉन्टूरिंग क्रीम आती है, एक पाउडर और दूसरी क्रीम। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखते हैं कि विभिन्न फेशियल से कैसे कॉन्टूरिंग की जाती है। डायमंड फेस शेप। डायमंड फेस को बैलेंस करने के लिए चेहरे की जो चिक बोन्स होती है उनको पतला, जॉ लाइन और माथे को थोड़ा चौड़ा करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी चिन पॉइंट को कम करने के लिए डार्क शेड का फाउंडेशन चिन की नोक और माथे से हेयर लाइन की तरफ लगाएं। इसके बाद हाइलाइटिंग प्रोडक्ट का या फिर हल्के फाउंडेशन शेड को थोड़ी और माथे को कवर करते हुए लगाएं। आप यहाँ देख सकते हैं हेयर लाइन को कवर करते हुए यहाँ पे
और ये जो चिक का जॉ लाइन का ये नुकीला वाला भाग होता है, यहाँ पे ये डार्क शेड का इस्तेमाल किया गया है। और जो फोरहेड का बीच वाला हिस्सा है ये थोड़ी है, और ये आपका जो है चिक वाला हिस्सा है, इस पे जो है वो हाईलाइटिंग की गई है। इस तरह से आपका ये हिस्सा है ये छुप जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये थोड़ा सा छुपेगा, जिससे आपका ये चेहरा जो है वो थोड़ा सा यहाँ से पतला नजर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पर, देखते हैं राउंड फेस, गोल चेहरा जो होता है। अगर आपका फेस राउंड है तो आपके चेहरे के इन हिस्सों को हाईलाइट व कॉन्टूर करना है। कॉन्टूरिंग करने के लिए आपको पूरी आउटर लेयर कॉन्टूर करनी होती है। इसमें आपका चेहरा चूंकि गोल है तो इसको पतला दिखाने के लिए आपको जो चेहरे का ये पिक्चर में आप देखिए, इसका यहाँ से लेके ये पूरे हिस्से को यहाँ डार्क शेड का इस्तेमाल किया गया है, कॉन्टूरिंग की गई है, ताकि ये चेहरा थोड़ा सा हिस्सा छुप जाए। और आइस के नीचे जो है ये चिक बोन्स है, और नोज का ये वाला हिस्सा, चिन का हिस्सा जो है, और ये फोरहेड का सामने वाला फ्रंट हिस्सा, इसको हाईलाइट किया गया है। इससे ये जो हिस्सा है ये उभर कर सामने आएगा। और इस जो फोरहेड का ये हिस्सा है, टेम्पल से होते हुए ये चिक का पूरा हिस्सा ये जो है ये कवर हो जाएगा डार्क शेड में, तो ये थोड़ा सा छुप जाएगा, जिससे आपका फेस थोड़ा सा पतला नजर आएगा। तो ये इस तरह से आप राउंड फेस की जो है कॉन्टूरिंग करेंगे। नेक्स्ट है ओवल शेप। अगर आपका फेस शेप ओवल है तो आपको चेहरे के इस हिस्से पर जो है वो कॉन्टूरिंग करनी है। सेंटर पार्ट को छोड़कर बाकी फोरहेड, सेंटर पार्ट को छोड़कर बाकी फोरहेड, नोज की अपर साइड, आउटर जॉ लाइन ये हिस्सा, और चिक बोन्स ये हिस्सा, इसको कॉन्टूरिंग करनी है। और हाईलाइटिंग कहाँ करना है, सेंटर का फोरहेड ये हिस्सा, अंडर आई एरिया ये हिस्सा, और जॉ लाइन ये हिस्सा, और लिप के नीचे का हिस्सा, इस एरिया को नाक के दोनों साइड ये हिस्सा जो है वो हाईलाइट करना है। इससे आपका फेस जो है वो शार्प नजर आएगा। नेक्स्ट है स्क्वायर फेस। इसमें इस तरह से आपका फेस नजर आता है चौकोर। तो इसमें क्या करना है, आपको हाईलाइटिंग कहाँ पे करनी है, फोरहेड का अपर सेंटर पार्ट, अंडर आई एरिया ये हिस्सा आंखों के नीचे का, चिक बोन्स और नोज इस हिस्से को हाईलाइट करना है। और कॉन्टूरिंग करना है नोज की अपर साइड और जॉ लाइन, ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा नाक के किनारे का, और ये टेम्पल वाला एरिया, और ये पूरा जो जॉ लाइन होता है इधर से, इसको डार्क शेड का इस्तेमाल करना है। तो ये थोड़ा सा छुप जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई जो नज़र आ रही है इस तरह से, तो यहाँ से ये अगर चेहरा छुप जाएगा यहाँ से साइड में, तो ये थोड़ा सा लंबा दिखाई देगा, चौकोर नहीं दिखाई देगा। तो इसको थोड़ा सा छुपाया जाता है डार्क शेड लगा के। नेक्स्ट है हार्ट शेप। अगर आपका फेस जो है वो हार्ट शेप का है तो आपको अंडर आई एरिया, आंखों का ये हिस्सा, आउटर माउथ एरिया, चिक बोन्स, जॉ लाइन, नोज और आईब्रोज के बीच वाला हिस्सा जो है वो हाईलाइट करना है। और कॉन्टूरिंग एरिया रहेगा आउटर फोरहेड एरिया, टेम्पल और चिक्स का, ये पूरा हिस्सा जो है आपको वो डार्क शेड लगाना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कॉन्टूर और हाईलाइट की पिक्चर। ये ओवल शेप है, इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा इस तरह से गोल दिखाई देता है, और इस पे जो है इस एरिया को कॉन्टूर किया गया है, और जो ये लाइट कलर का दिख रहा है इसको हाईलाइट किया गया है। एबलॉन्ग है, इस फेस में भी जो है ये जॉ लाइन जो है इसको हाईलाइट कॉन्टूर किया गया है। यहाँ पे राउंड फेस है, यहाँ से पूरा साइड से जो है वो डार्क शेड का इस्तेमाल किया गया है ताकि आपका चेहरा लंबा दिखाई दे। डायमंड फेस का है, यहाँ पे भी टेम्पल का जो एरिया है
और जॉ लाइन का यहाँ बीच का एरिया, इसको डार्क शेड लगाया गया है, बाकी हिस्से को हाईलाइट किया गया है। यहाँ हार्ट शेप है, मतलब ये दिल के आकार का होता है। यहाँ पे भी साइड का जो हिस्सा है, आप यहाँ पे डार्क और लाइट देख सकते हैं। तो ये डार्क एरिया कंटूर किया गया और लाइट एरिया हाईलाइट किया गया है। इसमें ट्रायंगल है, ये सब सारे फेस शेप है। आप यहाँ पे इस पिक्चर को देख के भी जान सकते हैं कि हमको कंटूरिंग और हाईलाइटिंग कैसे करनी है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं कि गालों की कंटूरिंग कैसे की जाती है। यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए, बिल्कुल कंटूरिंग करने की वजह से इसका जो चिक वाला एरिया है ये पूरा अच्छी तरह से शार्प दिखाई दे रहा है। बहुत ही नोज का एरिया देखिए उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आंखों का हिस्सा भी देखिए, ये यहाँ पे हाईलाइटिंग की जाती है हल्की सी। और माथे का ये हिस्सा देखिए हाईलाइट किया गया है, और अंडर आई एरिया हाईलाइट किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कॉन्टूरिंग की गई है, फोरहेड पूरा कॉन्टूर किया गया है, और नाक का ये वाला हिस्सा, और ये जॉ लाइन आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी ये और ये आपका फोरहेड और अंडर आई एरिया, नोज का बीच वाला हिस्सा, ये सारा जो है वो हाईलाइट किया गया है। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं इसका परिणाम कैसा होगा, बहुत ही फाइन नजर आता है चेहरा। गालों की कॉन्टूरिंग करने का सबसे आसान नियम है कि फोटो में दिखाए गए तरीके से गालों को डिफाइन करें, उन्हें काउंटूर करना शुरू करें। इसके लिए आपको होठों से लेकर कानों तक का एक लाइन क्रिएट करनी है। यहाँ से जो ये वाली लाइन क्रिएट की गई है, और इसी लाइन से कॉन्टूरिंग करना शुरू करें। कॉन्टूर करने के बाद हाइलाइटर का इस्तेमाल करें। आप चाहे तो हाइलाइटर से पहले ब्रश का इस्तेमाल भी, ब्लश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ब्लश यहाँ पे यूज किया जाता है। तो गालों की कॉन्टूरिंग इस तरह से की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, फोरहेड। फोरहेड में ये हिस्सा यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कॉन्टूर किया गया है, और बीच का जो फोरहेड का हिस्सा है इसको हाईलाइट किया गया है। फोरहेड को कॉन्टूर करने के दो नियम हैं। पहला, अगर आपको अपना फोरहेड छोटा दिखाना है तो बालों की तरह ही एक राउंड लेयर में कॉन्टूर करें। हालांकि अगर आपका फोरहेड पहले से ही छोटा है और आपको उसे बड़ा दिखाना है तो टी जोन एरिया का सिर्फ हाईलाइट करें उसको, और कॉन्टूर को अवॉइड कर दें। जैसे टी जोन ये होता है नाक का पूरा हिस्सा, चिन से लेते हुए और पूरा फोरहेड, तो आप इस हिस्से को हाईलाइट कर दें, कॉन्टूर करने की इसमें ज़रूरत नहीं रहती। तो आपका फोरहेड जो है वो बड़ा दिखाई देगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, नाक की कॉन्टूरिंग। कॉन्टूरिंग मेकअप आर्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर नोज की कॉन्टूरिंग होती है। चेहरे के नाक वाले हिस्से से पूरे चेहरे की फीचर्स अच्छी तरह से हाईलाइट हो जाते हैं। नोज कॉन्टूरिंग के लिए सबसे पहले तो कॉन्टूर पाउडर से नोज पर और आंखों से लेकर नोज पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करें। आपकी नाक को जितना पतला दिखाना हो उसी के हिसाब से लाइन ड्रॉ करें। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, लाइन ड्रॉ करने के बाद उसे अच्छी तरह से ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड किया गया है। इसके बाद हाइलाइटर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए, ये नोज का सेंटर पार्ट जो है वो हाईलाइट किया गया है, नोज की टिप हाईलाइट की गई है, नोज टिप के नीचे जो है ये कॉन्टूरिंग की गई है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में शार्प पूरी तरह से नाक देख सकते हैं कि कितनी शार्प दिखाई दे रही है। तो इस तरह से नाक की जो है कॉन्टूरिंग की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि ब्रो बोन की कॉन्टूरिंग कैसे की जाती है। ब्रो बोन को कॉन्टूर करने के लिए उसे हाईलाइट करना ज़रूरी होता है। इंडियन स्किन टोन में ब्रो बोन वाला एरिया जो होता है वो चेहरे के मुकाबले काफ़ी थोड़ा सा गहरा होता है, इसलिए ब्रो बोन को हाइलाइटर से हाईलाइट करें और फिर उसके ऊपरी हिस्से को कॉन्टूर करें। इस आपका हाइलाइटर स्किन टोन से 2 पॉइंट लाइट होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हाईलाइट किया गया है ये वाला हिस्सा, और इस हिस्से को कॉन्टूर किया जाता है हल्का सा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि कॉन्टूरिंग करने से पहले आपको किन कुछ बातों को बहुत ही ध्यान देना होता है। कॉन्टूरिंग करने के लिए आपको बहुत सारी कॉन्टूरिंग किट्स की ज़रूरत नहीं है। बेसिक शुरुआत आप अपने आई शेडो पैलेट से ही कर सकते हैं। कॉन्टूरिंग की सही समझ हो जाने के बाद आप इसे जुड़े प्रोडक्ट को आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा आता है। तो कॉन्टूरिंग के लिए हमेशा मैट किट, क्रीम या पाउडर का इस्तेमाल करें। कॉन्टूरिंग किट मैट ही आएगी, लेकिन अगर आप उसे पहले किसी शैडो पैलेट से कॉन्टूरिंग करना चाहती हैं तो देख लें कि यह शिमरी ना हो,
इससे आपको नेचुरल ग्लो वाला लुक नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कि ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टोरिंग के लिए कॉन्टोरिंग स्टिक और पैलेट एक साथ खरीदा जाए, पहले आप उन दोनों में से किसी एक का ही इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है कॉन्टोरिंग के लिए डार्क स्टिक को हमेशा ऊपर की तरफ ब्लेंड करें। जो कॉन्टोरिंग का जो डार्क स्टिक होती है उसको ऊपर की तरफ ब्लेंड किया जाता है। चीक बोन्स को कॉन्टूर करते वक्त लड़कियां अक्सर यह गलती कर लेती हैं कि उसको नीचे के साइड में वो ब्लेंड करती हैं। नेक्स्ट है बेस्ट कॉन्टूरिंग के लिए हाईलाइटेड एरिया का सबसे पहले हाइलाइटर लगाकर ब्लेंड करें, उसके बाद कॉन्टूर स्टिक का इस्तेमाल करें। इससे चेहरा डार्क नहीं लगेगा और फीचर्स भी काफ़ी साफ नजर आएगा। कई बार लड़कियां अपनी जॉ लाइन पर कॉन्टूर करना भूल जाती हैं और फोरहेड, ब्रो बोन, चीक बोन्स और नोज के साथ साथ जॉ लाइन को भी जरूर कॉन्टूर करें, तभी चेहरे के सारे फीचर्स साफ नजर आते हैं। नेक्स्ट है कई लड़कियां क्रीम कॉन्टूर करने के बाद चेहरे पर ब्रॉन्जर लगाती हैं। हालांकि ऐसा करने पर आप महसूस करेंगे आपके चीक बोन्स पर जगह जगह डार्क पैचेस नजर आ रहे हैं। इससे बचने के लिए क्रीम कॉन्टूर की जगह पाउडर कॉन्टूर का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है कई बार सही कॉन्टूरिंग के बाद बावजूद जो है हमारा चेहरा काफ़ी डार्क नजर आता है। इसे ठीक करने के लिए हाईलाइट करने वाले एरिया पर ट्रांसपेरेंट पाउडर लगाएं, इससे चेहरा आपका डार्क नहीं लगेगा। अगर आपको कॉन्टूरिंग करने के बाद चेहरे के चार मुख्य फीचर्स फोरहेड, टेम्पल, चीक बोन्स और नोज पर मनचाहा लुक न मिले तो उसे हाइलाइटर और ब्रॉन्जर से करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि इसका इस्तेमाल बहुत ही कम करें क्योंकि हाइलाइटर और ब्रॉन्जर दोनों ही सिमरी लुक देता है, चमकीला होता है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल इनके जो नेचुरल ग्लो है स्किन का वो उसको ख़त्म कर देगा। हाइलाइटर का इस्तेमाल करते वक्त कई लड़कियां इसे सर्कुलर मोशन में चेहरे पर लगाती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप हाइलाइटर को गालों से कानों की तरफ ले जाते हुए लगाएं, इससे आपका जो चेहरा है वो अच्छी तरह से हाईलाइट होगा। यहाँ पे आप कॉन्टूरिंग ये देख सकते हैं, यहाँ पे हाइलाइटिंग और कॉन्टूरिंग फेस पे कैसे की गई है। ये हिस्सा देखिए आपका हाईलाइट हो रहा है। आंखों का जो नीचे वाला हिस्सा है ये ये हिस्सा हाईलाइट हो रहा है, चिन हाईलाइट हो रही है, नोज हाईलाइट हो रही है और ये हिस्सा जो है वो डार्क शेड लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये कॉन्टूर किया गया है। पहले उसके पहले का बिना मेकअप का ये आपका जो है फीचर्स इस तरह से नज़र आएगा और कॉन्टूर करने के बाद फीचर्स इस तरह से नज़र आता है, तो काफ़ी अलग दिख रहा है फेस। तो इस तरह से कॉन्टूरिंग की जाती है। यहाँ पे हम पिक्चर के द्वारा आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कॉन्टूरिंग और हाइलाइटिंग कहाँ कहाँ की जाती है। जैसे फोरहेड का ये हिस्सा जो होता है इसको कॉन्टूर किया जाता है और ये हिस्सा जो टी आकार का दिख रहा है ये इसको हाईलाइट किया जाता है। नाक के नीचे का ये जो टिप के नीचे का हिस्सा होता है उसको भी कॉन्टूर किया जाता है और लिप्स के ऊपर का हिस्सा जो है वो हाईलाइट किया जाता है। लिप्स के नीचे का ये हिस्सा जो है कॉन्टूर किया जाता है और चिन का ये हिस्सा हाईलाइट किया जाता है। आइज के नीचे का आईब्रो ब्रो बोन जो होती है उसको हाईलाइट किया जाता है और अंडर आई जो होता है एरिया ये इसको हाईलाइट किया जाता है। ये हिस्सा ब्लश का होता है, यहाँ पे ब्लशर लगाया जाता है और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे कॉन्टूरिंग की जाती है। कॉन्टूरिंग करने के लिए यहाँ भी जो जॉ लाइन का हिस्सा होता है इसको कॉन्टूर किया जाता है। तो आप पिक्चर के द्वारा इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हम हाईलाइटिंग कहाँ करें और कॉन्टूरिंग कहाँ करें। आज हमने आपको कॉन्टूरिंग के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करते हैं कि आपके उज्जवल भविष्य में काफ़ी मददगार साबित होगा। धन्यवाद।